नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, कई बार लोग ऐसे सवाल कर लेते हैं जो कानों पर तो नहीं लेकिन दिल पर जाकर चिपक जाते हैं। और क्योंकि दिल के पास जुबान नहीं होती, इसलिए ऐसे सवालों का जवाब देना भी बहुत मुश्किल होता है। पिछले दिनों मुझसे किसी ने ऐसा ही एक सवाल कर लिया। पता नहीं क्यों वे मुझसे जवाब मिल जाने की उम्मीद में पूछ बैठे कि अच्छा ये बताइए, क्या आंसुओं से भी कोरोना फैलता है? ये सवाल आने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं हक्का बक्का उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। कुछ सूझा ही नहीं कि क्या जवाब दूं। उन सज्जन को मैं कुछ सालों से जानता हूं। वे नियमित रूप से मेरा कॉलम पढ़ने वालों में से हैं। सवाल पूछना उनकी आदत है। हमारे बीच रिश्ता भी ऐसा बन गया है कि जब भी उनके मन में कोई सवाल उठता है, वे दन्ने से मुझ पर दाग देते हैं। सवाल भी उनके पास ढेर सारे होते हैं, लेकिन इस बार उनके इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। दरअसल वे दार्शनिक टाइप के आदमी नहीं हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते उठ जाने वाले सवाल ही पूछते हैं। पर ये सवाल, मुझे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतना गंभीर और दार्शनिक टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? तो बड़े सहज भाव से वे बोले, अरे भाई, जब खांसने छींकने से कोरोना फैलता है तो मन में सवाल उठा कि चेहरे पर तो आंखें भी हैं, पानी उनसे भी निकलता है, तो कहीं आंसुओं से भी तो कोरोना नहीं फैलता? बस इतनी सी बात है। यानी उनकी तरफ से सवाल बिल्कुल सीधा साधा और सपाट था, पर मेरा दिमाग चकरा गया। उनसे तो मैंने कह दिया कि देखकर जानकारी लेकर बताऊंगा, लेकिन दिमाग में बात घर कर गई। सहज ही पूछ लिए गए एक सवाल से मन में जाने कितने कितने सवाल उठने लगे। क्या वाकई आंसुओं से भी कोरोना फैलता है? खांसी और छींक तो सर्दी जुकाम होने पर ही आते हैं, पर आंसू, आंसुओं के आने की वजहें तो उनकी तो गिनती ही नहीं। पता नहीं मन का कौन सा भाव आंखों के रास्ते कब बह निकले। और यदि सचमुच आंसुओं से भी कोरोना फैलने लगे तो क्या होगा? आंसू तो गम और खुशी, उदासी और रोमांच, ऐसी हर स्थिति में बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ते हैं। इंसान उनका क्या करेगा? उन्हें आने से कैसे रोकेगा? यदि सचमुच आंसुओं से भी कोरोना फैलता है तो अभी तक तो दूसरों से केवल फिजिकल डिस्टेंस की बात चल रही है। उसके बाद क्या फिर खुद को खुद से ही दूर रखना पड़ेगा? क्या कोरोना हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को भी छीन लेगा? खैर, मैंने पता किया, गूगल को खंगाला और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की एक रिपोर्ट हाथ में लगी, जिसमें कहा गया था कि आंसुओं से कोरोना फैलने के कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आंसू कोरोना के वाहक नहीं है। इस रिपोर्ट ने मुझे तसल्ली दी। ऐसा लगा जैसे मन से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन जो सवाल मुझसे पूछा गया था, उसकी टीस इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अपने पाठक को तो मैं जवाब दे दूंगा कि आंसुओं से कोरोना नहीं, प्यार और अपनापन फैलता है। आंसू कोरोना को नहीं, एक दूसरे के दर्द को साझा करते हैं। लेकिन उस सवाल को पूछे जाने के बाद मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनका मैं क्या करूं? वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के हिसाब से भले ही आंसुओं से कोरोना न फैलता हो, लेकिन कोरोना खुद दुनिया में जो आंसुओं का सैलाब लाया है,
उसका हम क्या करें? आंसुओं से भले ही कोरोना न फैलता हो, लेकिन कोरोना से आंसू जरूर फैलते हैं, बहुत बहुत फैलते हैं। मुझे लगता है हमें कोरोना से निपटने या उसे रोकने के बाद इन आंसुओं को रोकने का भी पुख्ता इंतजाम करना होगा। एक टूथपेस्ट का विज्ञापन मुझे याद आ रहा है, जिसमें सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब टूथपेस्ट में नमक होता हो या न होता हो, लेकिन आंसुओं में नमक जरूर होता है। यकीन न आए तो कोरोना में बह रहे आंसुओं को चख कर देखिए, और चखने की हिम्मत न हो तो उन्हें पहुंचने या रोकने का जतन कीजिए। बाहर निकालिए अपनी जेब में मौजूद इंसानियत के रुमाल को। आंसुओं में मौजूद दर्द के नमक का यूं बह जाना कतई ठीक नहीं है। नमस्कार।